पलकें उठें तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। पलकें उठें तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। ठीक है, आगे लाइन सुनते हैं। जरूरत ही नहीं तुझको मेरे बाहों में आने की। जितनी बात समझा रहा हूं उतनी समझनी है। जरूरत ही नहीं तुझको मेरे बाहों में आने की, अगर ख्वाबों में आ जाओ तो अपना काम हो जाए। अब आप कहेंगे कि इस लाइन का इंटीग्रल से क्या प्रॉब्लम है। आज बेटा हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। ये फॉर्मूले आप सभी लोगों को याद कर लेने हैं। और जो मैंने लास्ट लाइन बोली थी कि अगर ख्वाबों में आ जाओ तो अपना काम हो जाए, तो आपको इस तरीके से याद कर लेने हैं कि आपके ख्वाबों में इंटीग्रल के फॉर्मूले आने लगे। अब एमपी बोर्ड के अंदर ये फॉर्मूले बेटा आपके 6 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 6 मार्क्स के। तो एमपी बोर्ड के लिए तो पहला टॉपिक भैया फॉर्मूले ही आते हैं। मैचिंग्स के अंदर तो 6 नंबर के। बाकी बोर्ड सीबीएसई यूपी बोर्ड में बाकी सारे फॉर्मूलों को करने के लिए आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो आपको बेटा ये फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे कभी भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम फॉर्मूला पे हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और आपको याद कर लेने। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। यहीं से आपको रीजन समझ में आएगा। तो इंटीग्रल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। इंटीग्रल बेटा इसे हम इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कहते हैं। इसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। क्या लिखते हैं? इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। किसी भी न्यूमेरिकल में इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, तो इंटीग्रल का बेटा रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल होता है। तो ये डिफरेंशियल का रेसिप्रोकल टॉपिक है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं यार इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग के फॉर्मूलों से जो आपको याद करने हैं। इंटीग्रल में कोई क्वेश्चन दिया होगा आपको x की पावर n, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। और हर इंटीग्रल के साथ बेटा एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि हर वैल्यू के साथ जीरो ऐड होता है। क्या होता है? तो जीरो ऐड होने पर इसके साथ में कांस्टेंट आता है c। क्या आता है? c। सेकेंड पॉइंट है बेटा, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आप इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। तो ये होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, दूसरा वर्ड है बेटा sin x का इंटीग्रल। किसका? sin x का इंटीग्रल। अगर हम किसी न्यूमेरिकल में sin x का इंटीग्रल करते हैं तो sin x का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस के cos x। आपको याद कर लेना है बेटा, आप साथ में रिपीट भी करना है। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे आपको रिपीट करते चलना है, सिर्फ फॉर्मूले याद हों। और इस वीडियो को आप कई बार देखिए, इससे आपको फॉर्मूले तो याद हो ही जाएं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा cos x। बेटा cos x का इंटीग्रल होता है आपका sin x। एक बात सुनिए, जितने भी क्वेश्चन के आंसर सी में आएंगे, किस में आएंगे? सी में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी में आते हैं उनके साथ बेटा माइनस का साइन लगता है, और जो सी में नहीं आते उनके साथ माइनस का साइन नहीं लगता। तो आपका ये माइनस का कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो sin x का इंटीग्रल माइनस के cos x और cos x का इंटीग्रल sin x। इसके बाद बेटा हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे वो tan x का। अब कई लोगों को tan x का इंटीग्रल याद नहीं होता, तो देखिए एक चीज बताता हूं। tan x को लिखते हैं sin अपॉन cos। ठीक है, sin और cos को छोड़कर बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबके अंदर बेटा log आता है। क्या आता है? log। साइन और कॉस के अंदर जो सारे फंक्शंस हैं उन सारी वैल्यू के अंदर बेटा लॉग आता है। क्या आता है? लॉग। तो बेटा टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, इन सारी वैल्यू में बेटा आपका लॉग आएगा। तो सुनिए, टेन एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग सेक एक्स। कितना होगा? अगर हम नीचे वाले को लेते हैं तो नीचे कौन है? कॉस। इसको लिख सकते हैं। तो टेन एक्स के दो इंटीग्रल बनते हैं, एक बनता है लॉग सेक एक्स और माइनस के लॉग कॉस एक्स। लॉग में क्वालिटी है जो मैं कई बार नहीं लिखता लेकिन आपको हमेशा लिखनी है। लॉग बेटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, तो लॉग के साथ हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि मॉड लगा मिलता है। मॉड लगा होने का रीजन है कि भैया इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रल केवल पॉजिटिव वैल्यू है। तो tan x का इंटीग्रल log sec x या फिर माइनस के log cos x। tan x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? log sec x या फिर माइनस के log cos x। क्लियर है?
इसके बाद बेटा हम जाएंगे cot x के पास। किसके पास? cot x के पास। आपको ये भी याद कर लेना है cot x का इंटीग्रल होता है बेटा log sin x। कितना होता है? log sin x, या फिर माइनस के log cosec x। जब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे बेटा आप लोग कभी भी इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते। और मैं बार बार कह रहा हूं जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 6 से 8 मार्क्स का एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद जो मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा अगले वाले पेज पे, उससे 8 चैप्टर में यूज होना ही होना है। 8 चैप्टर, 7 चैप्टर, 9 चैप्टर सब इसी पे डिपेंडेंट हैं, और आप यही चीजें याद करके नहीं जाते हैं, आपको समझ में कैसे आएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास sec x। कौन है? sec x। sec x का इंटीग्रल होता है बेटा, आपको याद करना है log sec x प्लस tan x। एक बार बोलिए मेरे साथ, sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x। क्लियर है? sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x, या फिर log tan π/4 प्लस के x/2 याद कर लेना है, ठीक है। तो बेटा यहां से आपको रीजन, मैंने बोला था साइन और कॉस को छोड़कर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सबका आंसर बेटा लॉग में आया है। माइंड में समझ लीजिए, साइन और कॉस को छोड़कर जितने फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक में हैं उन सबका आंसर लॉग में आया है। जैसे मैंने cosec x का इंटीग्रल किया, किसका किया? cosec x का। तो cosec x का इंटीग्रल होता है बेटा log cosec x माइनस के cot x। अगर आपको माइनस के साइन को बाहर लेना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के log cosec x प्लस के cot x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे हम ये याद कर लेंगे log cosec x माइनस cot x, या फिर log tan xy2। cosec x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? log cosec x माइनस के cot x, या फिर log tan x/2। डाउट है? इसके बाद बेटा हम पहुंचेंगे e की पावर x के पास, ठीक है। अब ये सबसे आसान इंटीग्रल है, ये मान लीजिए इन सबसे आसान इंटीग्रल और सबसे आसान डिफरेंशियल है। e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x होता है और डिफरेंशियल भी e की पावर x होता है। बेटा इंटीग्रल में हर वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जरूर आती है, इसे हम c के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? c के नाम से। नेक्स्ट है बेटा a की पावर x। कौन है बेटा? ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है a की पावर x। अब एक बात समझिए, जैसे हम डिफरेंशियल करते थे तो a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता था? a की पावर x log a। याद है आपको बेटा? एक चीज है सुनिए, याद दिलाता हूं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। a की पावर x का जब डिफरेंशियल करते थे तो आंसर आता था बेटा a की पावर x log a। जो डिफरेंशियल में जो वैल्यू आती थी वो मल्टीप्लाई में आती थी। किस में आती थी? मल्टीप्लाई में। और बेटा इंटीग्रल में ये वैल्यू डिवाइड में आती है। ये आपको याद रखनी है, इंटीग्रल उल्टा है। तो डिफरेंशियल में अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में आ रही है तो इंटीग्रल में वैल्यू किस में आएगी? डिवाइड में। तो बेटा a की पावर x का जो इंटीग्रल है वो है a की पावर x अपॉन में log a। याद करना है, कांस्टेंट हर किसी के साथ लगा है तो मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूं, ये आपको माइंड में रख लेना है कि कांस्टेंट तो भैया हर इंटीग्रल के साथ लगा हुआ है। हर वैल्यू का जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था तो हर वैल्यू के साथ 0 ऐड है, इसलिए कांस्टेंट होगा। a की पावर x का इंटीग्रल होगा बेटा a की पावर x अपॉन में log a। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे एक चीज बताता हूं, सुनिए। इस इंटीग्रल से आपका 10th का फॉर्मूला भी बनेगा और बहुत सारे क्वेश्चन में राज भी छुपा है। बेटा sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो 10x होता है। आपको ये पॉइंट याद कर लेना जल्दी से, मेरे साथ रिपीट करेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता है। कई सारे न्यूमेरिकल में बेटा ऐसे आ जाता है 10 स्क्वायर x। अब वहां पर मैंने इतने फॉर्मूले लिखे, इन फॉर्मूलों में 10 स्क्वायर x है ही नहीं। जब किसी न्यूमेरिकल में 10 स्क्वायर x नहीं है तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होगा। और जब कोई फॉर्मूला नहीं बनता तो हम फिर क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर x बराबर में sec स्क्वायर x। तो जब मैं 12th में यूज करता हूं तो मैं 10 स्क्वायर x को हमेशा लिखता हूं sec स्क्वायर x - 1 और इसका मैं इंटीग्रल करता हूं। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपको रीजन समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने याद किया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? 10x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x। ऐसे ही बेटा sec x 10x का, कई बार देखो सिंपल sec x का भी इंटीग्रल होता है,
sec x tan x का, देखिए sec x का डिफरेंशियल होता था sec x tan x, sec x का डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तभी आपने जब थे फर्स्ट चैप्टर में, अभी इसके जस्ट बाद जब मैं इंटीग्रल करा दूंगा तो आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो बेटा sec x का डिफरेंशियल होता था sec x tan x, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, इसका उल्टा है बेटा sec x tan x का इंटीग्रल कितना होता है sec x, sec x tan x का इंटीग्रल कितना होता है sec x। बेटा ऐसे ही सुनिए, जैसे कभी किसी न्यूमेरिकल में cot स्क्वायर x आया, cot स्क्वायर x का मैंने इंटीग्रल नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल आप लोगों को पढ़ाया है। किसका इंटीग्रल पढ़ाया है? cosec स्क्वायर x का। तो बात समझिए, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस के cot x, याद करिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल, मेरे साथ रिपीट कीजिए, माइनस के cot x। बेटा ये जब तक याद नहीं होंगे, फिर है आपके पास cosec x cot x, क्या है cosec x cot x का इंटीग्रल कितना होता है माइनस के cosec x। सारे इंटीग्रल के साथ कांस्टेंट ऐड है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस के cosec x, ठीक है। अब बेटा यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, आप लोगों को समझना है। हेलो, सबसे पहली बात समझनी है बेटा, अगर कभी में रूट में x माइनस का आ रहा है, रूट में x किसका आ रहा है माइनस का, तो आप समझ जाना उस वो फॉर्मूला साइन में बनेगा। किस में बनेगा? साइन में। साइन में। अगर रूट में कभी x माइनस का आ रहा है तो फॉर्मूला किस में बनेगा? साइन में। तो इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, प्लस में लिखना है तो साइन इनवर्स एक्स, प्लस में लिखना है तो साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में लिखना है तो कॉस इनवर्स एक्स। और आपको समझाया गया, क्या समझाया गया? कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? सी से, उन सब में माइनस का साइन लगता है। किसका साइन लगता है? माइनस का। अब बेटा अगर यहां पर ए आ जाए, सारे फॉर्मूले जो होते हैं उनमें साइन को छोड़कर बाकी सब में 1 अपॉन ए आता है। क्या आता है आगे? साइन इकलौता फंक्शन, इसमें 1 अपॉन ए नहीं आता है। तो इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। प्लस में लिखना है तो बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस में लिखना है तो, और माइनस में लिखना है तो बेटा कॉस माइनस के कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी में, माइनस का बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ लगेगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं, किससे? उनमें माइनस का साइन लगता है। आगे सुनिए, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा जब तक ये डिनोमिनेटर में है, किसमें? डिनोमिनेटर मतलब नीचे है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे है, तब तक बनता है छोटा फॉर्मूला। कैसा बनता है? छोटा। और ये वैल्यू अगर न्यूमिनेटर में आ जाए, कहाँ जाए? तो ये बनता है बड़ा फॉर्मूला। ये भी जब मैं थोड़ी देर बाद आपको ऊपर पढ़ाऊंगा बड़ा फॉर्मूला, और वो इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन 100% आता है उससे। 1 अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डीएक्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा log x प्लस वही वाली वैल्यू। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, वही वाली वैल्यू, जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू को बेटा मैं वही वाली वैल्यू कह देता हूँ। क्या कहता हूँ? वही वाली वैल्यू का मतलब है क्वेश्चन। बेटा अगर x नेगेटिव होता, x कैसा होता? मेरे साथ रिपीट कीजिए, x अगर नेगेटिव होता तो फॉर्मूला साइन में बनता। किस में बनता? साइन में। अगर x नेगेटिव होता तो फॉर्मूला किस में बनता? साइन में। और यहाँ पर x पॉजिटिव है, और जब भी x पॉजिटिव होगा तो आप सीधा फॉर्मूला बनाएंगे log x प्लस वही वाली वैल्यू। वही वाली वैल्यू मतलब क्वेश्चन, log x प्लस वही वाली वैल्यू। क्लियर है? आगे चलते हैं, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा वही, देखिए x प्लस का है और रूट में भी है। जब भी रूट में x अगर प्लस का है तो फॉर्मूला बनेगा बेटा log x प्लस वही वाली वैल्यू। इन फॉर्मूलों में कहानी और है, वो सुन लीजिए। यहाँ पर जितने फॉर्मूले हैं सब पे स्क्वायर है, 2 वैल्यू हैं और दोनों पर स्क्वायर है, 2 वैल्यू हैं और दोनों पे स्क्वायर है। तो जब मैं न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा हम 2 हमारे 2। अच्छा, आपको लगता है एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है? स्कीम कुछ नहीं है।
वो बोर्ड पर लिखा था वही है। तो हम यहाँ पे जब भी कभी फ्यूचर में फॉर्मूले पढ़ाएंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, वहां पे तो बोलूंगा हम दो हमारे दो, कि भैया जो फॉर्मूले हैं उनमें दो वैल्यू होती थी और दोनों पर स्क्वायर होता था। क्या होता था? इसी को बेटा इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? और मैं पोलाइटली बोल दूंगा हम दो हमारे दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा log x प्लस वही वाली वैल्यू। वही वाली वैल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। बेटा वही वाली वैल्यू का मतलब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में इंटीग्रल में दिया हुआ है। बेटा आपने इंटीग्रल 1/x अंडर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए साइन के साथ 1/a नहीं आया था, इसके साथ 1/a आया है। क्या आया है? तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/a sec इनवर्स x अपॉन a। अगर प्लस में लिखना है तो एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, इंटीग्रल, एक बार बोलेंगे इंटीग्रल 1/x अंडर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a sec इनवर्स x अपॉन a, 1/a sec इनवर्स x अपॉन a। अगर आपको कॉसेक लेना है, कॉसेक c से स्टार्ट होता है। कॉसेक किससे स्टार्ट होता है? और मैंने बोला था जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं, किससे? उनके अंदर माइनस का साइन लगता है। किसका लगता है? तो माइनस का साइन लगाया, 1/a कॉसेक इनवर्स x अपॉन a। बेटा सुनिए, अब इस लास्ट वाले फॉर्मूले को तो ध्यान से सुनिए, इनमें और इनमें इस वाले, देखिए इनमें डिफरेंस समझिए। ऊपर जब रूट लगा था, क्या लगा था? रूट लगा था, स्क्वायर रूट लगा था, तब फॉर्मूला था log x प्लस वही वाली वैल्यू। बेटा डिफरेंस समझ लीजिए, जब रूट लगा था तो फॉर्मूला क्या था? log x प्लस वही वाली वैल्यू। इसमें रूट नहीं लगा हुआ है। कई लड़के बार बार वही गलती करते हैं, बोले सर आपने तो याद कराया था log x प्लस वही वाली वैल्यू। दोनों में डिफरेंस है, इसमें रूट लगा हुआ है। क्या लगा है? रूट लगा होने पर अगर x माइनस का है, x किसका है, तो बेटा फॉर्मूला साइन में बनेगा। किसमें बनेगा? और बिना और रूट अगर x प्लस का है तो log x प्लस वही वाली वैल्यू, log x प्लस, ये रूट लगा होने पर है। अगर रूट नहीं लगा हुआ है और इनके फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ध्यान से सुनिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ए प्लस का है कि माइनस का है। बेटा ध्यान से सुनिए और बताइए ए प्लस का है कि माइनस का है? माइनस का है, इसलिए ये दोनों वैल्यू आएंगी। अगर ए माइनस का है तो माइनस वाला फैक्टर ऊपर आएगा और प्लस वाला फैक्टर नीचे आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सभी लोगों को रहता है। कभी वो माइनस, और ये छोटी छोटी गलतियों से तो न्यूमेरिकल गलत होते हैं। अगर ए बेटा माइनस का है, किसका है, तो माइनस वाला फैक्टर कहाँ रहेगा? ऊपर, और प्लस वाला फैक्टर नीचे। तो इसका आंसर बनेगा 1/2a। क्या बनेगा? एक बार मेरे साथ बोलेंगे 1/2a, 1/2a log, अब माइनस वाला फैक्टर ऊपर तो x माइनस ए एक्स प्लस ए। मैं बार बार समझा चुका हूं कि log के साथ मॉड आएगा ही आएगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a, 1/2a log a माइनस का है इसलिए माइनस वाला फैक्टर ऊपर, माइनस वाला फैक्टर ऊपर और प्लस वाला नीचे, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए। ऐसे ही बेटा अगले को देखिए, इसका ही भाई है इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पर a कैसा है, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, या सुनो अब ध्यान से देखिए, a प्लस का है कि माइनस का है, ये कंफ्यूजन दूर करेगा आपका। बताइए a प्लस का है कि माइनस का है? a स्क्वायर, भैया प्लस का है, प्लस का होने से प्लस वाला साइन कहाँ आएगा? ऊपर। जो फैक्टर में प्लस का साइन देगा, दोनों प्लस के वो कहाँ आएंगे? ऊपर, और माइनस वाला साइन कहाँ आएगा? नीचे। तो फॉर्मूला बना 1/2a, ये बोलिए मेरे साथ, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। a पहले लिखा है तो a पहले, तो एक बार आप याद करेंगे इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2a। कितना होता है? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सबको पता है 1/x का इंटीग्रल log x होता है बेटा, 1/x का इंटीग्रल log x होता है। ऐसे ही बेटा 1/√x का इंटीग्रल, किसका?
वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, टू रूट एक्स। कितना होता है बेटा, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल टू रूट एक्स। बेटा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी याद रखिए माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसमें और ऐड कर सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स और दोनों ही प्लस के होते हैं तो देखिए आपने डिफरेंशियल में पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। याद कर लीजिए, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स। पिछली साल एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलों में एक अच्छी बात है कि दो वैल्यू होंगी, दोनों पर स्क्वायर होगा। क्या बोला मैंने, दो वैल्यू होंगी, दोनों पर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर जो स्कीम है इसी को हम बुलाते हैं बेटा हम दो हमारे दो। क्या, हम दो हमारे दो। ये 1 मार्क्स में आया था और लोगों ने पूछा था कि भाई इसका इंटीग्रल बताइए, इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो वहां पे आंसर था आपका, फॉर्मूला लिखना था वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या लिखना था, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, पहला पार्ट ये है, इसमें थोड़े से फॉर्मूले और बचे हुए हैं जो अभी मैं डिस्कस करता हूं। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब बेटा अब जो मैं आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले बताने वाला हूं, ये 3 फॉर्मूले, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, अब मैं लिखने वाला हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी जब मैंने आपको समझाया था कि जब ये फॉर्मूले बेटा डिनोमिनेटर में होते हैं, किसमें, तो बेटा छोटा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला का टाइप वही है बेटा, दो वैल्यू होंगी और दोनों पर स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे। और 8 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बार-बार एग्जाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में सर्कल, इलिप्स, पैराबोला जैसे बनते हैं आपके सर्कल, इलिप्स, उनमें ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। बेटा सबसे पहले 8 चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए सबसे पहले इंटीग्रल अंडर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है बेटा, फॉर्मूला देखिए कैसे याद करना है। सबसे पहले इसमें 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये रहा, सेकंड फॉर्मूला बेटा इंटीग्रल अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डीएक्स। लास्ट फॉर्मूला बेटा इंटीग्रल अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डीएक्स। का पूरा फोकस लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने एग्जाम में। देखो सबसे पहले इसमें ये प्लस का साइन लगा दीजिए, अलग हो गया बेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे x अपॉन 2, वही वाली वैल्यू, और मैं बार बार कहता हूं वही वाली वैल्यू को क्वेश्चन कहते हैं। x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू। प्रॉब्लम क्लियर। इन तीनों फॉर्मूलों में कॉमन थिंग x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू। वही वाली वैल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, ठीक है। x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, वही वाली वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, क्वेश्चन। x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू। अगर अब यहां तक किसी को डाउट है, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, अब देखिए इधर मैंने तुम्हें समझाया था, इस बात पे विशेष ध्यान देना है, x माइनस का है कि प्लस का है। x अगर माइनस का है तो आंसर साइन में आएगा, और x प्लस का है तो आंसर लॉग में आएगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, x अगर माइनस का है तो आंसर किस में आएगा, साइन में, और प्लस का है तो लॉग में। बेटा अब देखो इधर ए स्क्वायर किसका है, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, x ए स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाइए। ए स्क्वायर अपॉन 2, जो भी आंसर उसमें 2 का डिवाइड दीजिए। बेटा x माइनस का है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। सॉल्व हुआ। अब दूसरा समझिए, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू। बेटा ए स्क्वायर प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का है, तो हम यहां लगाएंगे माइनस के,
a²/2। लेकिन बेटा x कैसा है, प्लस का। x जब भी प्लस का होता है तो फॉर्मूला होता है log x प्लस वही वाली वैल्यू। क्या होता है, log x प्लस वही वाली वैल्यू। log x प्लस बेटा वही वाली वैल्यू को क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फॉर्मूला बनता है बेटा log x प्लस वही वाली वैल्यू। क्या बनता है, log x प्लस वही वाली वैल्यू। बेटा ऐसे इसको बनाया x/2 वही वाली वैल्यू। अब a² प्लस का है कि माइनस का, प्लस का, तो प्लस के a²/2 log x प्लस वही वाली वैल्यू x² प्लस के a²। ये सुनो, x² प्लस के a²। कोई समस्या है, डाउट है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं है? यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात और सुनिए बेटा, अगर किसी न्यूमेरिकल में अरे e⁻ax और साइन आपस में बेटा मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हम इसे फॉर्मूला में डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। याद करते ही है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा e⁻ax अपॉन a² प्लस के b²। ठीक है, e⁻x के साथ पहले e⁻x के साथ वाली वैल्यू लेते हैं, फिर इसके साथ की वैल्यू लेते हैं। तो a sin bx माइनस के b cos bx। अगर ऐसा भी हो सकता था कि e⁻x के साथ बेटा cos मल्टीप्लाई में आ जाए, किसमें आ जाए, e⁻ax cos bx dx। बेटा e⁻ax के साथ अगर cos भी आ जाए तो फॉर्मूला बनता है e⁻ax अपॉन a² प्लस b²। a cos bx प्लस के b sin bx है ना, a cos bx प्लस के b sin bx। डाउट तो नहीं है? यस सुनो, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन? तो बेटा ये आपके पास सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व। इसके बाद बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में दो इंटीग्रेशन आपस में मल्टीप्लाई में हो, दो वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर, एक फर्स्ट वैल्यू है और एक बेटा सेकंड वैल्यू है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो आप जो फॉर्मूला लगाते हैं उसे बेटा हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में क्या होता है बेटा, सुनिए, अरे पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रल, ध्यान से सुनिए, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रल, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रल, फिर पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आता है उसका बेटा होल इंटीग्रल। बेटा इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कहते हैं। पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? लेकिन बेटा डिफरेंशियल में किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान लेते थे और किसी भी फंक्शन को सेकंड मान लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ फर्स्ट मानने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, आइलेट। अब इससे समझते हैं आइलेट क्या है। बेटा आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसा होता है भैया, तो आप बताएंगे कि बालक सबसे पहले हम उसको ढूंढते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को, इन्हें बेटा हम इनवर्स या इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अगर हमें ये नहीं मिलते तो हम आगे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन बेटा हम ढूंढते हैं लॉग को। किसको ढूंढते हैं, लॉग को। किसको ढूंढते हैं, लॉग। एल से बन गया लॉग, क्लियर है। फिर हम जाते हैं बेटा ए के पास। किसके पास, ए के पास। ए को बेटा हम लोग कहते हैं एलजेब्रिक। एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब होता है बेटा एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, जो x की पावर में है, t की पावर में है, इन्हें बेटा एलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, तो इन्हें लेते हैं। t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये होता है बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। बेटा ये लॉग का उल्टा होता है, इसको e की पावर में बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा सबसे पहले फर्स्ट लेटर नहीं मिला तो सेकंड के पास जाते हैं, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड के पास, थर्ड नहीं मिला तो फोर्थ के पास, फिर फिफ्थ के पास। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा।
जो हम न्यूमेरिकल में बात कर चुके हैं। एक छोटी सी ट्रिक और मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले बताता हूं। सबसे पहले बेटा कभी ऐसे sin 2x का इंटीग्रल करना है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसे चेंज ऑफ वेरिएबल से भी करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। बेटा sin 2x का इंटीग्रल करना है। sin x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? sin x का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस के cos x, माइनस के cos x। तो sin 2x का इंटीग्रल होगा माइनस के cos 2x, sin 2x का इंटीग्रल माइनस के cos 2x, और जो भी वैल्यू बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है उसका डिवाइड दे देते हैं। बेटा sin 2x का इंटीग्रल होता है माइनस के cos 2x, और जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है उसका डिवाइड दे देते हैं। अगला देखते हैं बेटा, जैसे कहीं पे cos 3x लिखा है तो cos का इंटीग्रल होता है बेटा sin 3x, sin 3x, और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसका डिवाइड दे देते हैं 3x/3। तो इस तरीके से बेटा कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहां तक लिखिए, फिर डिफरेंशियल पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बेटा डिफरेंशियल के फॉर्मूले भी करेंगे। अगर आपने इंटीग्रल कर लिया है और आपको डिफरेंशियल नहीं आता है तो इंटीग्रल बेटा कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इंटीग्रल को सॉल्व करते टाइम पे हमें सबसे ज्यादा दो टॉपिक्स की बड़ी जरूरत पड़ती है, एक डिफरेंशियल है और एक बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, साथ में हमें इनवर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो जो डिफरेंशियल के फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा, इंटीग्रल का रेसिप्रोकल टॉपिक डिफरेंशियल और डिफरेंशियल का रेसिप्रोकल टॉपिक इंटीग्रल। सुनिए, ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। बेटा d/dx, डिफरेंशियल को d/dx कह देते हैं। क्या कह देते हैं? d/dx। बेटा पीछे से d/dx बेटा सबसे पहले x की पावर से स्टार्ट होता है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है बेटा nx की पावर n माइनस के 1। जैसे हमने कहा डिफरेंशियल ऑफ sin x, क्या बोला? डिफरेंशियल ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा? cos x। sin x का डिफरेंशियल, जैसे इंटीग्रल में जो आंसर c में आ रहे थे उनमें माइनस का साइन लग रहा था, डिफरेंशियल में जब क्वेश्चन c में होगा तो उसमें माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे नहीं लगता। जैसे d/dx के साथ अगर कोई कांस्टेंट, ठीक है, तो sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का डिफरेंशियल बेटा माइनस के sin x, d/dx tan x। बेटा tan x का डिफरेंशियल कितना होता है? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा? sec स्क्वायर x। d/dx cot x, d/dx cot x, cot x का डिफरेंशियल बेटा माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है। d/dx sec x, d/dx sec x। बेटा sec x का डिफरेंशियल कितना होता है? sec x tan x, d/dx cosec x। बेटा cosec x का डिफरेंशियल माइनस के cosec x cot x, cosec x का डिफरेंशियल माइनस के cosec x cot x। बेटा x का डिफरेंशियल 1 होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है। बेटा अगर कोई वैल्यू बिना x के होती है, क्या होती है? बिना x के, तो बिना x वाली वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है बेटा 0। कितना होता है? 0। बिना x वाली वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। d/dx e की पावर x, सबसे e की पावर x होता है, ठीक है। d/dx a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशियल होता है बेटा a की पावर x log a। a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है? a की पावर x log a। d/dx बेटा log x का डिफरेंशियल, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लगा है तो बेस में हम ये मानते हैं, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। कितना होता है? 1/x। क्लियर है? अब e की पावर x के बाद में बेटा अगर हम करते हैं sin इनवर्स x का डिफरेंशियल, तो ये होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा साइन और कॉस का डिफरेंशियल सेम होता है, बस दोनों में माइनस का फर्क है।
डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर में डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर में माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा आगे देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। टेन के बाद बेटा हम आगे लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट के बाद बेटा हम लोग लेते हैं सेक इनवर्स एक्स का, लेते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर है। डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद में बेटा डिफरेंशियल में एक मल्टीप्लाई रूल आता है। अगर कभी किसी डिफरेंशियल में दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगता है। क्या लगता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये कहता है पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशियल फर्स्ट, ठीक है, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। बेटा फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बेटा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। जैसे इंटीग्रल में सोचना पड़ता है किसे फर्स्ट माने किसे सेकंड माने, यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बेटा आगे देखेंगे डिफरेंशियल ऑफ डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड। बेटा इसमें लगाएंगे सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम 2 मिनट के लिए उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के कॉस एक्स। क्या होता है, 1 प्लस के कॉस एक्स। इसमें हाफ एंगल क्यों कहते हैं कि जो भी यहाँ पर एंगल है उसे बेटा हम लोग आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। याद कर लीजिए, इसको भी मैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालता हूं। ठीक है, 1 प्लस के कॉस एक्स बराबर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बेटा सेकंड है 1 माइनस के कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला लिखिए, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद बेटा cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के sin स्क्वायर x अपॉन 2 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 या फिर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। बेटा आगे देखेंगे 1 प्लस के cos x, 1 प्लस के cos 2x, 1 प्लस के cos 2x 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस के cos 2x 2 साइन स्क्वायर x। बेटा साइन 2x ये होता है 2 साइन x cos x। बेटा cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, है ना। और बेटा ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बिना आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। इनके साथ 2-3 फॉर्मूले आपको लॉग के भी समझ में आने चाहिए, तो वो लॉग के फॉर्मूला पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है अगर लॉग, 2 लॉग आपस में प्लस में हैं, log m प्लस के log n, ये होता है log mn। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा log m माइनस के n। इसे बेटा हम लिख सकते हैं log, अगर माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, log m अपॉन n।
एक फॉर्मूला और बनता है m log n। बेटा अगर कोई वैल्यू यहाँ पर होती है तो सिर्फ पावर में ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, पावर में। तो m log n का फॉर्मूला बनता है log n की पावर m, क्या बनता है, log n की पावर n, पावर n की पावर n log a। बेटा log a का आंसर कितना होता है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर बनता है 1। लास्ट टॉपिक इसमें बनता है log का। log में बेटा अगर कभी तो वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है, log a अपॉन b। बेटा अगर कभी ऐसे है तो हम क्या करते हैं, ये बेटा कहता है log b, सुनो, log नीचे वाले को बेस कहते हैं, log b बेस a, इसे बेस कहते हैं। तो जो बेस है वो नीचे आ जाता है और सिंपल वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो log b अपॉन log a। बेस आप अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मुझे जो सुटेबिलिटी जैसे लगती है वो ई लगती है तो ई लगा सकते हैं। कभी आपको लगता है कि 10 का रिक्वायरमेंट है तो आप 10 भी लगा सकते हैं। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो हेल्प होगी। इंटीग्रल में आपको बहुत हिंट मिलने वाली है। इंटीग्रल इन फॉर्मूलों के बेसिक पर ही चलता है, तो आपको इस वीडियो के थ्रू फॉर्मूले याद करने हैं, उसके थ्रू आपको इंटीग्रल के न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करते रहना है।